हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। तो इसके 4 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फिफ्थ का पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो यूनिट फिफ्थ के अंदर बेसिकली हमें स्टडी करना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इस यूनिट से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही। तो मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपको अच्छे से तैयार करना है बेटा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जाइए प्लेलिस्ट पे जाके आप प्ले स्टोर पे जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां अफोर्डेबल प्राइस में आपको जो हमारे नोट्स है कटारिया फार्मेसी के वो मिल जाएंगे। जल्द ही शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल होंगे, कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस में, आप जाके परचेज कर सकते हैं। काफी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग। देखिए क्या क्या काम होते हैं वो एक इसी डेफिनेशन के अंदर हम समझ लेंगे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ए सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग गैमेट्स एंड जो सिक्रेटिंग सेक्स हार्मोन्स। मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग को अपनी मतलब जो भी स्पीसीज है उनको बढ़ाना है, आगे अपने वंश को बढ़ाना है, तो रिप्रोडक्शन उसके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है वो सारी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन के अंदर? प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग, मतलब जो गेमेट्स होते हैं उनका बनना, उनको स्टोर रखना, उनका ट्रांसपोर्ट करना, ये कौन से सिस्टम से होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं सिक्रेटिंग हार्मोन, जो सहायक हार्मोन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको डेवलप करने के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो इसको हिंदी में देख लीजिए, प्रजनन तंत्र वह तंत्र है जो युग्मक का निर्माण करता है, मतलब गेमेट्स का निर्माण करता है, उनको स्टोर करता है, उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है। तथा लैंगिक हार्मोन जो बेसिकली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायता करता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट एक समरी हो गई है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, मेल एंड फीमेल। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ देखिए, ह्यूमन लाइफ को अगर कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है जनसंख्या, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन की मदद से ही होता है। इट नॉट ओनली प्रोड्यूस गेमेट, इसका काम सिर्फ गेमेट्स प्रोड्यूस करना नहीं है, बट आल्सो रिलीज हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं इस सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल करते हैं प्यूबर्टी को, सेक्सुअल बिहेवियर को और फिजिकल अपीयरेंस को, कि भाई ये मेल है या फीमेल है। उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स डेवलप होंगे वो किसकी मदद से होंगे? जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। डिवीजन है इसके दो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर जिस बच्चे ने पूरा लेक्चर देख लिया तो उसका एक ही टॉपिक, एक ही लेक्चर के अंदर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा कवर हो जाएगा। दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आप नोट्स पढ़ोगे और डायरेक्ट एग्जाम देके आना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन। क्या होगा? ऐसे ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गन दैट प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, जो क्या करे? मेल गेमेट्स बनाए। मेल गेमेट्स क्या है? स्पर्म है।
ठीक है। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन दैट प्रोड्यूस मेल गेमेट्स, स्पर्म सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। बेसिकली वेजाइना के अंदर स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही होता है। तो क्या क्या हो गया, प्रोड्यूस मेल गैमेट्स लाइक स्पर्म, इसके अलावा सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन एंड डिलीवर स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो पुरुष प्रजनन तंत्र उन अंगों का समूह है जो शुक्राणुओं का निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है तथा शुक्राणुओं को स्त्री प्रजनन मार्ग में पहुंचाता है। ये चीज समझ में आ गई, इजी है, अच्छे से समझ में आएगी आपको, बहुत अच्छे से हम आप लोग को समझाने वाले हैं। तो एक एग्जाम कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, मेल सिस्टम इज मेनली डिजाइन फॉर प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, मतलब प्रोडक्शन करेगा स्पर्म का, मेल गैमेट्स का, और उसको डिलीवर भी करवाएगा। कौन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो साइड में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डायग्राम याद कर लेना, डायग्राम बना के आना है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि डायग्राम आप लोग बनाएंगे तो आपको मार्क्स और भी अच्छे मिलने वाले हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली टेस्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, सैक्रोटम दिखाई दे रहा है, इसके अलावा एपिडाइमिस, इन सभी पार्ट्स के बारे में हम आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट के बारे में देखने वाले हैं। वासा डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो बेसिकली जो हमारा टेस्टिकल्स है वहां से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल्स है, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स आते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आती है, वासा डिफरेंस आ गया, इसके अलावा यूरेथ्रा आ गया और ये पेनिस हो गया, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। चलिए एक चीज बात कर लूं, अगर किसी भी बच्चे को बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का क्रैश कोर्स चाहिए तो आप जाके ऐप पे ले सकते हैं। प्राइस 499 है, लेकिन फिलहाल आपको ये 399 में ही मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट चल रहा है 100 रुपीज का, तो जल्दी से जाके ले सकते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट होने वाला है। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट ट्रिकी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेंगे और पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को मिलने वाला है। तो जाके जल्दी से परचेज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस मेन ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो टेस्टिस आर पेयर ओवल शेप मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड लोकेटेड इन द सैक्रोटम दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। मतलब इन टू लाइन के अंदर कंप्लीट टेस्टिस की इंफॉर्मेशन आ गई है कि टेस्टिस दो पेयर में होते हैं, ओवल शेप होते हैं और बेसिकली लोकेट होते हैं इन सैक्रोटम। रीजन होता है सैक्रोटम, सैक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं दैट प्रोड्यूस, क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की, इसके बिना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो वर्षण अंडाकार आकार की युग्मित पुरुष प्रजनन ग्रंथियां हैं जो अंडकोश में स्थित होती हैं, जो सैक्रोटम होता है उसको अंडकोश बोलते हैं, तथा शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण ये करता है। कौन? टेस्टिस। स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो लोकेटेड आउटसाइड बॉडी कैविटी टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। बेसिकली जो टेस्टिस होते हैं तो बॉडी कैविटी के आउटसाइड, बाहर की ओर प्रेजेंट होते हैं। इसका रीजन यही है कि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो पाए, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन जो टेस्टिस है उनका टेम्परेचर बेसिकली आसपास 2 डिग्री के आसपास कम रहेगा, जिससे टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। इसके बाद आता है कंटेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो स्पर्म बनाती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को ही मतलब जो स्पर्म बनाने की प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लीडिंग सेल्स प्रेजेंट बिटवीन ट्यूब्यूल्स, और इनके अंदर लीडिंग सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। हार्मोनल रोल की बात करें तो लीडिंग सेल्स जो होती हैं सिक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली जो लीडिंग सेल्स है वहीं से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, और वो कहां पे लोकेटेड होती है? टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो द मेन मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, जो कहां से सिक्रेट होता है? लीडिंग सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग याद रखोगे तो आराम से आपको चीजें लिखने में, एग्जाम में लिखने में आराम से आसानी हो जाएगी।
चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फंक्शंस देखते हैं टेस्टिस के। तो स्पर्म प्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया टेस्टोस्टेरोन, मतलब मेन फंक्शन तो हमारा टेस्टिस से ही कंप्लीट हो गया। अब बात करें टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स की, क्या काम आता है मेल के अंदर, तो डेवलप करता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, मसल्स ग्रोथ करवाता है, डीप वॉइस, जो वॉइस की मेल्स की जो डीप वॉइस होती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होती है, लिबिडो, ठीक है। तो ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं टेस्टोस्टेरोन के, ठीक है। चलिए ये डायग्राम देख लीजिए, एक सिंगल टेस्टिस का डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनकी जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर, हेड ऑफ एपिडेमिस एपिडाइडेमिस, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा स्पर्म बनेगा, ये स्पर्म फैक्ट्री है, यहाँ पे आएगा स्पर्म, यहाँ पे स्पर्म हमारा मेच्योर होगा, क्योंकि यहाँ पे इमेच्योर होता है जो बेसिकली एपिडाइडाइमिस के अंदर मेच्योर होगा, ठीक है, और स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वास डिफरेंस है जो बेसिकली यहाँ से स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो चलिए आगे पॉइंट्स को हम सभी को कवर कर लेते हैं जहां से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी। तो अब आता है एपिडाइडाइमिस, ठीक है। एपिडाइमिस में बेसिकली इज ए लॉन्ग कोइल्ड ट्यूब अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, मतलब जो पोस्टीरियर सरफेस होती है टेस्टिस की, वहां पे बेसिकली लोकेटेड होता है एपिडाइडाइमिस, ठीक है, एपिडाइडाइमिस। तो एपिडाइडाइमिस, एपिडिडाइमिस, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है लेकिन आप लोग देख लेना। एपिडिडाइमिस एक कुंडलित, लंबी कुंडलित नली है जो अभी डायग्राम में आप लोगों ने देखी, तो प्रत्येक वर्षन के पीछे स्थित होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे इसका हम, स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस, ये मैंने बताया आप लोगों को कि स्पर्म टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस हुआ एंड आर इमेच्योर एंड नॉन मोटाइल, मतलब कि वहां से प्रोड्यूस होने के बाद वो इमेच्योर है और नॉन मोटाइल है, मतलब वो चल भी नहीं पाता है, मूव नहीं कर पाता है। तो उसके बाद क्या हुआ, दे गेन मेच्योरिटी एंड मोटिलिटी इन एपिडिडाइमिस, वहां से बनने के बाद एपिडिडाइमिस के अंदर वो आके मैच्योर होता है, मोटाइल होता है, मतलब मूवमेंट कर पाता है, चल फिर पाता है, ठीक है। यहां आके मैच्योर होगा। फंक्शंस क्या है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, कहां पे मैच्योर हुआ, एपिडिडाइमिस के अंदर मैच्योर हुआ, टेम्पररी स्टोरेज भी यहीं रहेगा किसका, स्पर्म का, कहां पे, एपिडिडाइमिस के अंदर। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब आता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है, vas deferens is a muscular tube that transport sperm from epididymis to urethra, यूरेथ्रा के अंदर ट्रांसफर कराने का काम किसका है, वास डिफरेंस का, इसको वास डिफरेंस भी बोलते हैं कहीं पे, ठीक है। तो वास डिफरेंस एक पेशीय नली है जो एपिडिडाइमिस से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक ले जाती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे, ड्यूरिंग इजेकुलेशन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा किसके अंदर, वास डिफरेंस के अंदर, जो बेसिकली पुश करेगा स्पर्म फॉरवर्ड, आगे यूरेथ्रा की ओर पुश करने का काम किसका है, वास डिफरेंस का, ठीक है, याद रहेगा ना, बिल्कुल। एग्जाम लाइंस की हम बात करें तो वास डिफरेंस, इस पर ट्रांसपोर्ट ट्यूब ही हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर ड्यूरिंग इजेकुलेशन स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है जो स्पर्म को पुश करने का काम करेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब आता है हमारा सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड एक्सेसरी ग्लैंड दैट secrete fructose rich seminal fluid। अब जो सेमिनल वेसिकल्स हैं उनका क्या काम है, ये बेसिकली ऐसी ग्लैंड्स हैं जो फ्रुक्टोज रिच सेमिनल फ्लूइड रिलीज करती हैं, जो बेसिकली हमारे स्पर्म को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब भाई उसको मूवमेंट करने के लिए, चलने फिरने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो एनर्जी मिलेगी सेमिनल वेसिकल से, फ्रुक्टोज रिच सेमिनल फ्लूइड से, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल युग्मित सहायक ग्रंथियां हैं जो फ्रुक्टोज युक्त तरल का स्राव करती हैं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, फ्रुक्टोज एक्ट एज एनर्जी फ्यूल फॉर स्पर्म, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। फंक्शंस क्या है सेमिनल वेसिकल्स के, नोरिशमेंट ऑफ स्पर्म, इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, फॉर्म मेजर वॉल्यूम ऑफ सीमन, और सीमन को मतलब स्पर्म की एक जगह काउंट करके, मतलब कि
फ्रुक्टोज उनमें मिक्स होगा, सेमिनल फ्लूइड उनमें मिक्स होगा, तो एक स्पर्म का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम सीमन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्पर्म मिलके और बेसिकली सेमिनल फ्लूइड के अंदर आके क्या बनता है, सीमन बनता है, ठीक है। तो बेसिकली सेमिनल वेसिकल से आके बन जाता है सीमन, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, छोटा सा काम है, जो बेसिकली क्या करता है, अल्कलाइन होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन जो है। तो अल्कलाइन की क्या जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इज ए सिंगल एसेसरी ग्लैंड दैट सराउंडेड द यूरेथ्रो बिलो द यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होता है एंड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि एक एकल सहायक ग्रंथि है जो मूत्राशय के नीचे मूत्रमाह को घेरे रहती है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड का हम अभी पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या काम होता है। देखिए इसका जो सिक्रेशन होता है वो अल्कलाइन होता है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, विच प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिक वेजाइनल एनवायरनमेंट। जो वेजाइना होता है फीमेल का, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो हमारे जो स्पर्म होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे स्पर्म को तैयार किया जाता है कि वो मतलब इस एनवायरनमेंट के अंदर सरवाइव कर सके। तो ये सिक्रेशन कहां से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से, जो बेसिकली प्रोटेक्ट करवाता है स्पर्म को फ्रॉम एसिडिक वेजाइनल एनवायरनमेंट से, ठीक है। ये काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फंक्शंस की बात करें, न्यूट्रलाइज करेगा वेजाइनल एसिडिटी को, एनहांस करेगा स्पर्म सर्वाइवल, भाई एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो गई तो स्पर्म आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, जिसको काउपर्स भी बोलते हैं। तो देखिए अब वेजाइनल जो एसिडिटी है उससे तो प्रोटेक्ट कर लिया गया स्पर्म को, लेकिन जो मेल का यूरेथ्रा आता है जहां से यूरिन पास होता है, यूरिन भी तो एसिडिक होता है, तो उधर से भी स्पर्म आएगा तो वहां पे भी वो नष्ट हो सकता है। तो उसके लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है और स्मॉल पेयर ग्लैंड दैट सीक्रेट म्यूकस इन द यूरेथ्रा। ये बेसिकली जो यूरेथ्रा पार्ट होता है यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट करता है जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इसको, स्पर्म को। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां छोटी युग्मित ग्रंथियां हैं जो मूत्राशय में श्लेष्मा स्रावित करती हैं। तो सिक्रेशन अकर बिफोर इजेकुलेशन, और ये सिक्रेशन कब होता है, जब इजेकुलेशन होने वाला होता है उससे जस्ट पहले, ठीक है। तो फंक्शंस क्या हैं, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाएगा यूरेथ्रा को जिससे आसानी से स्पर्म मूव कर पाए, और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रेजिडुअल यूरिन एसिडिटी, अगर कोई बची खुची यूरिन की एसिडिटी है यूरेथ्रा पार्ट के अंदर तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा, जो सिक्रेशन बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से सिक्रेट हो रहा है। तो इसका भी काफी इंपोर्टेंट रोल हो गया, ठीक है। अब आता है लास्ट जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है पेनिस। तो पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट डिलीवर सीमन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डिलीवर करने का काम है पेनिस का। तो लिंग पुरुष का संभोग अंग है जो वीर्य को स्त्री प्रजनन मार्ग में प्रविष्ट करवाता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कंटेंट यूरेथ्रा, इसके अंदर यूरेथ्रा होता है। तो ये बेसिकली दो काम होते हैं, एक तो वीर्य को पहुंचाने का काम, दूसरा यूरिन पास करवाने का काम, ठीक है। तो कंटेंट यूरेथ्रा भी होता है इसके अंदर, कैरी यूरिन एंड सीमन एट डिफरेंट टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही काम करता है, या तो यूरिन आएगा या सीमन आएगा, ठीक है। इस तरीके का सिस्टम इसके अंदर होता है। इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प इन पेनिट्रेशन, इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली पेनिट्रेट करवाते हैं किसको, सीमन को, ठीक है। तो ये हो गया पेनिस। तो अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना कुछ हमने देखा, हर एक पार्ट के बारे में देखा, हर एक पार्ट के बारे में समझा, तो फंक्शंस इजीली आप लोगों को याद हो गए होंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्म बना टेस्टिस से बना, सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस से सीक्रेट हुआ हमारी जो लीडिंग सेल्स हैं, एंड ट्रांसफर सीमन इनटू द फीमेल बॉडी, यही जरूरत है, यही फंक्शन है, ठीक है। तो पुरुष प्रजनन तंत्र, शुक्राणु निर्माण, टेस्टोस्टेरोन स्राव, वीर्य को स्त्री शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, बेसिकली हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका यही काम है। फंक्शनल समरी देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा मतलब स्पर्म बनेंगे, हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, इजेकुलेशन का काम होगा जो बेसिकली सीमन को ट्रांसफर करेंगे फीमेल के अंदर, ठीक है, तभी जाके रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा एक प्रोसेस, ठीक है। तो ये फंक्शंस हैं, सिंपल फंक्शंस हैं। अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो आप कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप डाउनलोड का कोई चार्ज नहीं है, नोट्स भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और एक प्यारा सा कमेंट हमारी टीम के लिए बनता है, जिसे हम भी मोटिवेटेड रहें और बी फार्मा 8 सेमेस्टर पे आप लोगों के साथ बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।